हेलो गाइस, आज का जो वीडियो है जो हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान। और ये वो वीडियो है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो लोग जर्मनी में रह रहे हैं और फ्यूचर में अगर आना चाहते हैं तो इसको बहुत बड़ा हुआ है नुकसान, और वो नुकसान से आप भी बच सकते हो अगर आप में से ऐसे जो लोग हैं जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद हैं जो यूरोप में या किसी और यूरोपियन मुल्क में स्पेशली जर्मनी में रहते, तो उनको भी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनका भी इन फ्यूचर में नुकसान से बच जाए। तो ये जो व्लॉग है ये ज़ीशान से हम शुरू करते हैं। इसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है और इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो पहले से इंट्रोडक्शन करते हैं, ये कब आए जर्मनी में और इसकी कैसी ज़िंदगी गुजरी, और जो मेन टॉपिक है वो भी आपको इन फ्यूचर मिडल में पता चल जाएगा। वीडियो एंड तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। हाँ ज़ीशान, आप कहाँ से हो और क्या कब आए हो जर्मनी? ओके हाय, मेरा नाम जीशान है और मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इंडिया में मुंबई से। और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 साल से आसपास 2 साल से हो गया मुझे यहाँ पे जर्मनी में आए अच्छा। हुए। और मैं यहाँ पे फूड डिलीवरी का जॉब स्टार्ट किया था हाँ 2 साल पहले। हाँ। तो उसमें मेरा मेरा एक हादसा हो गया था। तो आप वर्ल्ड में काम कर रहे हो ना, फूड डिलीवरी में? हाँ, लेकिन जब इस वोल्ट तो अभी रिसेंटली लगी, तभी मैं जब करता था तब उबर करता था मैं। अच्छा, उबर करते थे। हाँ। तो उबर करते थे तो उबर में आप जब साइकिल चला रहे थे तो हुआ क्या, थोड़ा सा स्टार्ट से व्यूअर को बताओ कि क्या हुआ था, कि कैसे आपका ये जो नुकसान कितना हुआ था, पहले ये बताओ और फिर उसके बाद स्टोरी पे आते हैं कि आपको कितना नुकसान हुआ। मुझे 670 यूरोस का नुकसान हुआ है, 670। 670, अगर आप इनको मान के चलें तो ये पाकिस्तानी 2 लाख बनते हैं और इंडिया की भी ऑलमोस्ट तकरीबन 1 लाख रुपए का इसको फाइन मिला था, वो भी साइकिल पे चलाने का। साइकिल पे चलाने का भी जर्मनी में सेम रूल अप्लाई होते हैं जैसे गाड़ी पे होते हैं। तो वो इतना बड़ा चालान आपको मिला कैसे? एक्चुअली मैं जब फूड डिलीवरी कर रहा था हाँ तो मैंने रेस्टोरेंट से खाना उठाया हाँ। और गलती से मेरे मैप के ऊपर जो है वो 4 व्हीलर का जो मैप था वो ओपन हो गया। और मैं नया था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, ये साइकिल मैप अलग है और ये मैप अलग है। तो मैं उसी मैप से होता हुआ खाना लेके जाने लगा। तो अचानक से मेरे को जो शो हो रहा था रास्ता नेविगेशन का, वो ऑटोबान का होता ऑटोबान का हाँ, हो रहा था। ऑटोबान यहाँ पे जो होती है वो हाईवे होती है, जिसे मोटरवे हम पाकिस्तान में बोलते हैं, हाईवे बोलते हैं, जिसमें तकरीबन स्पीड 120 130 की स्पीड लिमिट होती है। तो ये साइकिल वाले जो होते हैं जर्मनी में, वो हाईवे पे आप साइकिल नहीं चला सकते, बिल्कुल भी कंप्लीटली अलाउ नहीं है। तो आप गलती से हाईवे पे चले गए हो। गलती से हाईवे पे मैं चला गया। हाँ और उसके बाद में क्योंकि रास्ता थोड़ा डीप था, नीचे था, तो मैं उतर के साइकिल पैदल लेके चला गया। अच्छा। और पैदल लेके चला गया। उसके बाद में देख रहा था राइट साइड तो गाड़ी बहुत तेज़ आ रही थी ज़ोर से। तो मैं रुका के गाड़ी एक बार मतलब फिनिश हो जाए, उसके बाद में पैदल लेके जो है एक एंड पे आ जाऊँ, उस एक्सट्रीम राइट पे। अच्छा। तो जब गाड़ी थोड़ी सी रुकी तो मैं पैदल उतर के हाथ से साइकिल चला के एक्सट्रीम राइट पे आ गया। उसके बाद साइकिल पे बैठा और साइकिल पे बैठ के मैं जो है साइकिलिंग करता हुआ ऑटोबान पे चला गया। अच्छा। तो उसके बाद मैं, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था, राइट साइड जो है उस वहाँ पे अच्छी खासी जगह पार्किंग की जितनी होती उतनी जगह छूटी हुई थी। तो मैं समझ के चल रहा था कि ये साइकिल ट्रैक है करके। आप कंटिन्यूअसली मोटरवे पे चल रहे थे? हाँ, मोटरवे पे काफी अरसा चल रहे थे और आपने ये कोशिश नहीं किया मोटरवे, आपको ये फील नहीं हुआ कि आप मोटरवे पे गलत जा रहे हो? आपको ये लगा ये भी ये मैप दिखा रहा है तो ये ठीक रास्ता मैप है? दिखा रहा था तो मुझे लगा ये रास्ता ठीक है। और क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरे साइड में से जा रही थी गाड़ियाँ, वो लोग भी चिल्ला आस रहे पास थे। में आपके साथ और कोई साइकिल नहीं गुजरी? कोई साइकिल नहीं गुजरी। सिर्फ आप साइकिल वाले मोटरवे पे चल रहे? फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2-3 गाड़ी वाले चिल्ला रहे थे, कुछ बोल रहे थे। मुझे उस टाइम डर क्योंकि वो सब जर्मन बोलते हैं, जाहिर सी बात है। हाँ, और आपको जर्मन आती नहीं है? नहीं आती। तो अच्छा। फिर चलते चलते मेरे को एग्जिट तो दिख रहा था, लेकिन मुझे उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि ये एग्जिट है करके। अच्छा। तो पहला एग्जिट गुजरा, मैं कुछ आप नहीं गए? अब नहीं गया। फिर आगे और थोड़ा देर 10-15 मिनट चलते चलते दूसरा एग्जिट गुजरा, उससे पे भी मैं नहीं गया, एग्जिट नहीं हुआ। तो इस तरह 15-20 मिनट हो गए और मैं चलते ही जा रहा था हाँ ऑटोबान पे। ठीक। तीसरे एग्जिट के बाद फिर पुलिस आ गई। हाँ और पुलिस ने आके जो है मेरे स्पीड के लेवल में गाड़ी ला के मेरे बाजू में आके मुझे बोलने लगी। हाँ। तो मैं इतना फिर समझ गया कि मेरा रास्ता जो है वो गलत
हो गया और मेरे को यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। अच्छा। फिर मैंने पुलिस को इशारे से किया कि बोला कि मेरे को मैं नेक्स्ट एग्जिट के ऊपर साइड पे चाहता हूँ करके। अच्छा ठीक। तो फिर वो पुलिस ने मेरे पीछे होके मेरे स्पीड से जो है मैं वो कवर किया और मेरे पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी थी। और फिर जब चौथा एग्जिट आया तो मैं एग्जिट हुआ हाईवे से। हाँ। और फिर हाईवे से निकलने के बाद फिर पुलिस ने मेरी गाड़ी रोका। अच्छा। और रोकने के बाद उन्होंने मुझसे अपने शेफ का यानी कि बॉस का नंबर मांगा। ठीक। तो मेरे पास नंबर नहीं था बॉस का, तो मैंने दिया नहीं उनको। अच्छा। क्योंकि वो इस वजह से पूछ रहे थे कि उन्होंने आपको ट्रेन क्यों नहीं किया, क्योंकि जर्मनी में जितनी भी कंपनी है ना वो आपको पहले इनका ये है कि आपको पूरे रूल रेगुलेशन सिखाते हैं। चाहे आप लिफ्रेंडो का भी करो या वोल्ट का भी करो ना, तो वो आपको पहले यूट्यूब में उनके एक वीडियो लिंक्स होते हैं जिसमें आपको पूरा कोर्स करवाते हैं। और उस कोर्स का करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन आती है और वो आप साइन करते हो। तो वो वोल्ट और या लिफ्रेंडो जितनी भी कोरियर कंपनी है वो अपने पास एविडेंस रख दी कि भाई हमने इनको जो इनका जो रूल रेगुलेशन हाईवे कोर्स का साइकिल का जो लॉ है वो हमने इनको सिखाया हुआ है। तो उनके पास अगर वो पुलिस उनको कंपनी को इन केस फॉर इन्फॉर्म भी करती ना, तो फिर भी आपके पास वो पुलिस ने आपको फाइन देना था, क्योंकि कंपनी तो बोलती कि हमने तो इसको ट्रेन किया हुआ है और ये हमारे पास एविडेंस है, आपने इलेक्ट्रॉनिक साइन किया हो। तो फिर उसके बाद पुलिस ने आपसे क्या कांटेक्ट नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? फिर पुलिस ने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर कांटेक्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद में फाइनली फिर मेरा एविडेंस आईडी जो है वो लेके मेरे उसका पिक्चर लेके फिर वो उन्होंने मुझे फाइन कर दिया। आपके पास उस टाइम कोई आईडी नहीं थी, सिर्फ इंश्योरेंस कार्ड था। क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास पुलिस का आपको डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम आ जाता है ना, तो उनको पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि आप कौन हो, आप कहाँ पे रहते हो। फिर उसके बाद सिर्फ उसने आपके इंश्योरेंस का कार्ड लिया और उसके बाद आपको लेटर आया कि आपको 670 यूरो इतने टाइम में पे करना है, अदरवाइज वो फाइन बढ़ जाएगा। तो आपने 670 यूरो इतना बड़ा फाइन है पे किया। बराबर। हाँ। अच्छा, तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे इसके बारे में कि साइकिल पे लोग रेड सिग्नल तोड़ देते हैं ये वगैरह, तो आप क्या कहना चाहोगे? तो सिग्नल का तो फाइन 90 यूरोज है वो भी अगर आप जैसा क्रॉस करते हुए अगर पुलिस जो है खास तौर पे अपॉइंटेड तैनात रहती है आजकल, चुपके से बैठी होती है, बैठी रहती फोकस। साइकिल की भी अपनी पुलिस है, साइकिल की पुलिस घूमती रहती है। लेकिन जो मेन पुलिस है और आजकल मैंने को एक बार ओर्डन बुरग्राम जो होते हैं जो पार्किंग की चालान काटते हैं, उन्होंने भी एक बार पकड़ चुका है फुटपाथ पे चलाते हुए। अच्छा। उन्होंने भी चालान काट चुके हैं आपको? हाँ। अच्छा। तो अब अच्छा, जो मेन जो जर्मनी के जो रोड्स है ना, एक होता है जो पेडेस्ट्रियन जिस पे लोग पैदल चलते, उस पे भी साइकिल अलाउ नहीं। आप उस पे अगर जाते हो तो आपको साइकिल से उतर के आप साइकिल चला सकते हो, आप उस पे चला नहीं सकते। एक चीज़ ये, और उसके बाद ये जो है क्या नाम है कि आप अगर उस पे चलाओगे तो आपको फाइन मिल सकता है। सिर्फ साइकिल पे नहीं, अगर आपने वॉकिंग पे भी डिस्टेंस कर लिया, क्रॉड वॉक किया, तो उस पर भी आपको फाइन मिल सकता है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप लोगों को इसमें इंफॉर्मेशन मिली होगी जिसको इस तरह बड़ा फाइन मिला है, अगर आपको इससे कुछ वो हुआ तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ये शेयर करें और लोगों को भी, ताकि उन और भी लोग इस तरह बड़े नुकसान से बच जाएं। काफ़ी सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं कि जर्मनी में आपको साइकिल पे भी इतने बड़े फ़ाइन मिल सकते हैं या पैदल चलने पे भी आपको फ़ाइन मिल सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ जर्मनी में बर्लिन से। अल्लाह हाफिज़।